बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम आवाम को गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों की तरफ से सलाम हो जो कराची में मुकीम हैं। आज हमने कराची में गिलगित बल्तिस्तान की तमाम नौजवान नुमाइंदा तंजीमों की एक मीटिंग यहाँ कॉल दी है, जो सानिहा 9 मार्च को पेश आया है। एक अलमनाक हादसा हुआ कि रावलपिंडी से स्कर्दो जाती जो पैसेंजर कोस्टर है वो हादसे का शिकार हो गए। उसमें तकरीबन जितने भी मुसाफिर थे लगभग 30 के करीब आज की डेथ टोल आई है कि 30 के करीब अफराद जो है जाबाज हैं। उस अफसोस में एक इजाफी अफसोस ये भी है कि इनमें से तकरीबन 13 के करीब अफराद की बॉडीज़ अभी तक नहीं मिल सकी हैं और उस हवाले से बहुत ज़्यादा रंज और दुख और गुस्सा पाया जाता है अवामी हक़ूक़ में। आज कराची में जो नौजवान तंजीमें इकट्ठी हुई हैं, इन्होंने इस इशू पर तफसीलन बात की है आज, और बात यहाँ से शुरू हुई है कि ये हादसा न तो पहला था और ऐसी हालत रही तो न ये आखिरी हादसा होगा। मेरे साथ यहाँ तमाम तंजीमों के सीनियर दोस्त, हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर दोस्त मौजूद हैं। इन सब ने ये जिम्मेदारी दी है कि हम आपके सामने ये बात रखें। तो दोस्तों, पस मंज़र ये है कि आज इस हादसे के फ़ौरन बाद NSF गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से हमने यहाँ कराची में तमाम नौजवान तलबा तंजीमों को आज उनकी मीटिंग की कॉल दी थी, लेकिन यहाँ मीटिंग के अंदर तमाम तंजीमों ने अपनी मुशावरत से, अपनी राय से एक नए प्लेटफॉर्म की तामीर का अज़म का इजहार किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान यूथ एक्शन कमेटी का आज क़याम हुआ है कराची के अंदर। यूथ एक्शन कमेटी जो है वो फिल वक्त जो प्राइमरी हमारा एजेंडा है कि गिलगित बल्तिस्तान के सफरी रस्तों की जो खस्ता हाली है, ट्रांसपोर्ट का जो क्राइसिस है, उसके ऊपर हम एक मुतहरिक मूवमेंट शुरू करने का अज़म का इजहार करते हैं कराची से। यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें मौजूद तंजीमों का तारुफ आपसे कराता हूँ, उनका नाम लेता चलूँ। सबसे पहले खराकुरुम नेशनल मूवमेंट हमारे साथ है, बल्तिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन है, ऑल बल्तिस्तान मूवमेंट है, दारेल स्टूडेंट्स फेडरेशन है, गिलगित बल्तिस्तान अवेयरनेस फोरम है, नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स है और गिलगित बल्तिस्तान अलायंस है। इन तंजीमों के अहदेदारों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे नौजवानों ने, तलबा ने अपनी इनफरादी कैपेसिटी में यहाँ शिरकत की है और गिलगित बल्तिस्तान यूथ एक्शन कमेटी का क़याम जिन चार्टर ऑफ डिमांड पे हुआ है वो हमने ये तय किया है कि हम इस संडे को, आने वाले इतवार को, यानी कि 15 मार्च को, हम कराची प्रेस क्लब में 3 बजे एक मुजाहरे के साथ हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड लोगों के सामने लेके आएंगे। और हम ना सिर्फ इस प्रोटेस्ट के हद तक महदूद रहेंगे, नौजवानों ने इस आदम का इजहार किया है कि इस दफ़ा ये चार्टर ऑफ डिमांड हम एक लार्जर सिग्नेचर कैंपेन की शक्ल में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास लेके जाएंगे, यूनिवर्सिटियों में मौजूद तलबा के पास लेके जाएंगे और ये चार्टर ऑफ डिमांड हम जितने भी इंसानी हुकूक के इदारे हैं, जितने भी हुकूमती इदारे हैं, उन तक भी हम पहुँचाएंगे और हम जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो नजर रख रही है हमारे मसले पर, हम उनके भी गोश गुजार करने का इरादा रखते हैं कि किस तरह इन सफरी रास्तों में गुज़िश्ता 5 से 10 सालों के अंदर 500 से ज़ायद अफराद इन हादसात की मद में आकर लुक़्मा अजल बन गए। संडे का जो हमारा प्रोटेस्ट होगा उसके मसाकत से हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमती हलकों की तरफ से और इन जनरल पाकिस्तानी हुकूमत के जो हुकूमती हलके हैं उनकी तरफ से जो एक बहसी का इजहार, एक मुजरिमाना बहसी का इजहार इस हादसे पर हुआ है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के सफरी रास्तों की असर नौ बहाली का, मयारी तामीर का, सस्ती, आरामदाह और बिल्कुल सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुतालबा करते हैं। प्राइवेट कंपनियों के रेगुलेशन का हम मुतालबा करते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के सफरी रास्तों पर एक सिक्योरिटी पुलिस का मुतालबा करते हैं जो इस तमाम सफरी रास्ते में लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। जैसे कि हमने देखा इस रास्ते में लोगों के जान का भी नुकसान हुआ है और लोगों के माल का भी नुकसान हुआ है, लोगों को लूटा जाता है, लोगों को कत्ल किया गया है और लोग यहाँ पर हादसों का शिकार होकर, एक्सीडेंट्स का शिकार होकर भी मरे हैं। तो हम यहाँ पे एक सिक्योरिटी पुलिस का मुतालबा करते हैं जो वेल ट्रेंड हो। उसके अलावा हम यहाँ पर मोबाइल एम्बुलेंसेस का डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर मोबाइल हेल्थ केयर सिस्टम इस पूरे रूट में ईजी एक्सेस के लोगों के लिए मौजूद हो, जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में 5 या 10 मिनट की एक्सेस पर मौजूद हो इस पूरे सफ़र के दौरान। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एक जो देरीना मुतालबा है कि हमें अपने खित्ते से बाहर कनेक्ट होने के जो हमारे रूट्स हैं, जो मुतबादिल रास्ते हैं, उनकी तामीर का मुतालबा भी हम पूरे शिद्दत से उठाना चाहते हैं, नौजवानों की क़यादत में उठाना चाहते हैं और इस अज़म का इजहार करते हैं कि शुंडर पास, गिजर चित्राल रोड,
करगिल लद्दाख रोड, उसके अलावा जो इंटरनल बैन अज़लाही रूट्स हैं उनकी फौरी तामीर का और मयारी तामीर का हम मुतालबा करते हैं। उसके अलावा ये भी बताना चाह रहे हैं कि जितने भी बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इतने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो यहाँ पाकिस्तान का और बाकी दुनिया के जो सरमायादाराना हल्कों की इंटरेस्ट रूट्स हैं उन पे तो बड़ी तवज्जो दी जा रही है, उनकी तामीर पर बड़े लागत है, खर्चे किए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ से अवाम का गुजर है, जहाँ से यहाँ के खस्तार लोगों का गुजर होता है, उन रस्तों पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। हम उसके भी नए सिरे से असर तामीर के उसके ऊपर लागत की मुतालबा करते हैं। और यही नौजवान तबका, हम पाकिस्तान के दीगर शहरों में नौजवानों से राब्ते में हैं। संडे को प्रोटेस्ट के बाद हम एक लार्जर ग्रुप की शक्ल में हम गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अंदर इन सफरी रस्तों के और किरायों के और प्राइवेट कंपनी की रेगुलेशन के हवाले से, लेजिस्लेशन के हवाले से अपना हम किरदार अदा करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आज यहाँ तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदार मौजूद हैं, ये इन सब का मुश्तरका फैसला है, ये इन सब की मुश्तरका कोशिश है। जो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कराची में मौजूद हैं, मुल्क के दीगर शहरों में मौजूद हैं, ये हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान को मरकज़ रखकर अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। और ये सब आज मिलकर इस अज़म का भी इजहार करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक जितने हैं, बिलखुसूस इस वक्त जो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, जो हमारे सफ़री रस्तों में हमारे मुश्किलात हैं, जिसमें एक इजाफी डिमांड हमने ये भी पेश किया कि जो हवाई रस्ते हैं, यहाँ ट्रेवल की जो फ्रीक्वेंसी है जहाज़ों का आना जाना, उसको भी बढ़ाया जाए और उसको बड़े पैमाने पर सब्सिडाइज़ किया जाए, जो गिलगित बल्तिस्तान की लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के ऊपर पूरा उतर सकती है। उसके साथ साथ संडे को हम प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं, मुल्क के दीगर शहरों में भी होगा। कराची में मौजूद गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों से, आवाम से हम आज इस प्रेस ब्रीफ के वसातत से आपको ये बताना चाहते हैं कि इस इतवार को 15 मार्च को 3 बजे हम प्रेस क्लब में मुजाहरा करेंगे। आप सबकी शिरकत, इन 30 लोगों के जो हादसा हुआ है उसका अजाला तो हम जान का नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर हम एक मोमेंटम बना सकते हैं। हम आने वाले हादसों को रोकने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और दुनिया भर में उभरती नई तहरीकें इस बात का गम्माज़ है, इस बात का सबूत है कि नौजवानों ने तमाम तहरीकों को लीड किया है, जितनी भी सक्सेसफुल तहरीकें हैं। और हम अपनी इस नौजवान तहरीक को जो इस बार शुरू हुई है, और ये कोई नई तहरीक नहीं है, इसका नाम भले नया हो, लेकिन यहाँ का एक एक चेहरा आप पहचानते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की इश्यूज़ को लेकर यही लोग हमेशा खड़े हुए हैं और ये लोग इस अज़म का इजहार करते हैं कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान की इन सफरी रस्तों के हवाले से, इस सफरी खस्ताहाली के हवाले से हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स को जब तक तस्लीम नहीं किया जाता, ये नौजवान इस तहरीक को न सिर्फ यहाँ तक महफूज करेंगे, न सिर्फ पाकिस्तान के दीगर शहरों तक, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के कोने कोने देहात के साथ साथ हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपना इशू रेस करने के मजाज हैं। हम ये कर सकते हैं। हम आखिर में इस प्रोटेस्ट के कॉल के साथ हुकूमती हलकों की तरफ एक दफ़ा फिर ये बावर कराना चाहते हैं कि आप नौजवानों की इस इकट्ठ को, नौजवानों की इस ताकत को हल्के में ना लें। नौजवानों ने इनकलाबात बर्पा किए हैं, पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, दुनिया की तहरीक उठा के देखें। गिलगित बल्तिस्तान में आप से वो SSR, वो FCR के खात्मे की जो तहरीक थी, उसमें नौजवानों का किरदार देखें। नौजवान अब के बाद पीछे नहीं हटेंगे। नौजवान इस तहरीक को लेकर गिलगित बल्तिस्तान के गाँव देहात तक जाएंगे और अपने जायज़ हुकूक के हसूल तक इस जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। मैं तमाम यहाँ पे जो साफ़ी दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मीडिया के वो तमाम दोस्त जो कराची में मुकीम हैं, जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से एसोसिएट हैं, उनको भी हम एक यहाँ से कॉल देना चाहते हैं इस प्रेस ब्रीफ के ज़रिए कि आपकी यकजहती भी ज़रूरी है। पाकिस्तान के तमाम जो मेहनत तबके के नुमाइंदा लोग हैं, जो हमारे साथ यकजहती करने को अपना फरीज़ा समझते हैं, सियासी फरीज़ा, उनको भी हम दावत देते हैं आप आएँ, हमारे मुजाहरे में शरीक हों, हमारी क़ुव्वत बने। एक अजीम इंसानी यकजहती के साथ हम तमाम अपने लोग एक दूसरे का दुख का मुदावा बन सकते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के उसूल तक नौजवान ये जद्दोजहद जारी रखने का आज़म रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।